और अब बात करेंगे आस्था के महाकुंभ की। जी हां, बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि महाकुंभ स्नान ने 17 दिन में बनाया इतिहास। आपको बता दें, महाकुंभ स्नान ने 17 दिन में जो इतिहास बनाया है, और ये इतिहास है 20 करोड़ लोगों का। जी हां, आस्था की डुबकी 20 करोड़ लोगों ने लगाई है। दोपहर 2 बजे तक 5 करोड़ 4 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। आज तकरीबन 10 से 12 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज में पहुंचने और वहां पर आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान जो है वो जताया गया है। तो शाम तक जो है मौनी अमावस्या का वक्त है, और ऐसे में आपको बता दें 10 से 12 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में फिलहाल के वक्त में मौजूद है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी के साथ तकरीबन 10 से 12 करोड़ श्रद्धालु जो है वो आस्था की आज के दिन डुबकी लगाएंगे। आज के दिन की बहुत ज्यादा महत्ता है, और इसी को लेकर के कल से ही जो है प्रयागराज के अंदर में महाकुंभ में आस्था की और अमृत स्नान के लिए जो है लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, महाकुंभ में हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है। जी हां, संगम घाट पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। संगम तट पर नागा साधुओं का अमृत स्नान भी शुरू हो चुका है। महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। तो आपको इसी के साथ जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही अद्भुत और अविश्वसनीय तस्वीरें हैं। तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, और एक तरह से संदेश ये पूरी दुनिया को जा रहा है। इन सब के बीच में सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो है एक तैयारी की गई थी कि जो भी श्रद्धालु आज अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, जितने भी साधु संत पहुंच रहे हैं, उन सब के ऊपर हेलीकॉप्टर के जरिए जो है पुष्प वर्षा की जाएगी। और वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता विमल का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विमल, बहुत ही अद्भुत अविश्वसनीय तस्वीरें लगातार महाकुंभ से जो है वो सामने आ रही हैं। सुबह के वक्त में थोड़ी भगदड़ थी, लेकिन अभी फिलहाल सामान्य स्थिति बनी है, और लगातार जो अखाड़ों का स्नान है वो शुरू हो चुका है। फिलहाल कैसी और तस्वीर दिख रही है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जो महाकुंभ है आज मौनी अमावस्या का दिन है, और जो सभी अखाड़े हैं वो अब धीरे धीरे स्नान कर रहे हैं। हालांकि स्नान करते हुए योगी सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि वो हवाई सर्वेक्षण कराकर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं और जो साधु संत स्नान कर रहे हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। लोग उसको देखकर काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि योगी सरकार ने जिस तरीके से प्रबंध किया है वो बहुत ही सराहनीय है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से आसमान से लाल फूल पीले फूल गिर रहे हैं श्रद्धालुओं के ऊपर। श्रद्धालु एकदम मदमस्त हो गए हैं, और वो बस योगी योगी और योगी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि इस बार का जो कुंभ महाकुंभ होगा, बिल्कुल विमल, एक तो ये अद्भुत तस्वीर जो है लगातार हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, और आप भी बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से वहां श्रद्धालु जो है बहुत प्रसन्न है इस तरह की तैयारी की उनके ऊपर में पुष्प वर्षा हो रही है, और उसकी तैयारी कई दिनों से जो है वो प्रशासन की तरफ से की भी जा रही थी। ऐसे में सवाल देखिए, आज के दिन जो है एक महा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अब तक कितनी संख्या में, यानी कि देखिए 2 बजे तक की बात तो हम बता रहे हैं, तकरीबन 5 करोड़ 4 लाख श्रद्धालु जो है स्नान कर चुके हैं। 5 बजने में कुछ वक्त बचा हुआ है, संख्या बढ़ी होगी। आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं में और कितनी संख्या का इजाफा हो गया है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। 2 बजे तक करीब 5 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी जो थे वो स्नान कर चुके थे, और अब करीब 5 बजने वाले हैं, तो 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो स्नान करने के बाद वो अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना भी हो रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो शटल बस की व्यवस्था की है, उन सभी बसों को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, और यात्रियों को बाकायदा फ्री को अपने उनके रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर उनको छोड़ा जा रहा है ताकि वो ज्यादा पैदल ना चल सके। हालांकि योगी सरकार ने जो भी काम किया है इस बार का महाकुंभ को लेकर वो सराहनीय कार्य है। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रहिए, और इसी के साथ हम अपने दर्शकों को वहां पर कुछ पहुंचे महंतों की जो है वो बातें सुनाते हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, महाकुंभ की तस्वीरों को किस तरह से अपने शब्दों के जरिए जो है वो बयां कर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मेरा देश सशक्त रहे, समर्थ रहे। हरित कुंभ, डिजिटल कुंभ, एकता का महाकुंभ, यह है उनके प्रयास से फलीभूत हुआ है। बहुत बहुत बधाई। इस एकता हमारी दिखाई देती है, एकता हमारी दिखाई देती है। हम जातियों बटे होने पर भी एक है, अनेकता में एकता हमारी विशेषता है।
बिल्कुल, और सीधे एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं विमल का। विमल, देखिए यहाँ पर जो महंत आचार्य जी जो पहुंचे हैं वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि देखिए अनेकता में एकता हमारी विशेषता है और महाकुंभ से यही संदेश जो है पूरी दुनिया को भी जा रहा है। ऐसे में आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि वहां पर जो लोग पहुंचे हैं किस तरह से अपनी परंपरा से जुड़ रहे हैं, एक बार वापस हम अपनी परंपरा की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, क्या वहां के लोग जो है कह रहे हैं, अगर आपकी बातचीत हुई है? जी, अपना सवाल दोहराएं। जी, वहां पर श्रद्धालु से अगर आपकी बातचीत हुई है तो वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि देखिए महंत जी ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही कि अनेकता में एकता हमारी विशेषता है और ये एकता का संदेश किस तरह से लोग इसे लेकर के चल रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई वो काफी अच्छी की गई है। जो कि श्रद्धालु रेलवे स्टेशन से बाहर जैसे ही निकलते हैं शटल बस उनको मिल जा रही है, बाकायदा उनको वो संगम के पहले ही 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले उनको छोड़ दिया जा रहा है। तो उसके बाद वो बाकायदा पैदल यात्रा करते हुए 1 से 1.5 किलोमीटर संगम पर जा रहे हैं और उसके बाद स्नान करके वो अपने अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। हालांकि अब जो भीड़ की अगर बात की है तो अब धीरे धीरे भीड़ कम होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि सुबह करीब 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था और लोग आकर स्नान करने के बाद तो धीरे धीरे अब जाने के अपने अपने घरों की ओर रवानगी के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी के साथ विमल देखिए आपसे ये भी हम थोड़ा समझना चाहेंगे क्योंकि 10 से 12 करोड़ श्रद्धालु जो है, क्योंकि अभी भी वक्त है तकरीबन मुझे लग रहा है शाम के वक्त तक में जो है देर शाम तक जो है ये स्नान जो है वो जारी रहेगा। ऐसे में 10 से 12 करोड़ श्रद्धालु जो है वो पहुंचेंगे, इसका पूरा अनुमान जो है प्रशासन सरकार की तरफ से लगाया गया है। अब किस तरह से हैंडल कर रहे हैं? क्या उन्हें रुकने वहां नहीं दिया जा रहा है? कहा जा रहा है कि आप स्नान करिए और उसके बाद आप वापस अपने गंतव्य की तरफ चले जाइए, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद होंगे तो स्थितियां खराब हो सकती हैं और मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था और जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, तो वो पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे थे। श्रद्धालुओं को सारी चीजें बताई जा रही थी। जो पुलिस के जवान थे वो श्रद्धालुओं को बाकायदा रास्ता बताते थे कि किस तरफ से आपको जाना है, और उधर से जो वापसी में पुलिस के जो कर्मचारी लगे हुए थे वो उनको वापसी का रास्ता बताते हुए बता रहे हैं कि आपको इन रास्तों से वापसी अपने गंतव्य की ओर जाना है। तो जिस तरीके से योगी सरकार ने 2 दिन पहले पूरी टीम के साथ बैठक किया था, प्रयागराज जब आए थे, अमित शाह आए थे, उनके अधिकारियों से समीक्षा बैठक की थी, मौनी अमावस्या को लेकर पूरा एक रोड मैप तैयार कराया गया था। तो ठीक उसी तरीके से जिला प्रशासन, महाकुंभ नगर पर जो जिला अधिकारी है विजय किरण आनंद जी, उनकी सारी टीम लगातार उसी तरीके से काम करी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि इन जगहों पर ऐसे ऐसे होने हैं काम, उसी तरीके से ये काम किए जा रहे थे। जी बिल्कुल विमल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे। एक बार फिर से हम यहाँ पर सुनाते हैं कि क्या कुछ वहाँ के लोगों का कहना है, आचार्य महंत जो पहुंचे हुए हैं वो क्या कुछ संदेश जो है वो दे रहे हैं महाकुंभ की धरती से, वो सुनाते हैं। हम लोगों के बीच में करोड़ों करोड़ जो लोग हमारे अनुयायी हैं, आज उनको यह आभास हुआ कि भारत के साधु संत आज भी हमारे साथ हैं, हमारे ऊपर उनकी कृपा है। मुझे लगता है यही आनंद संतों का है और उसका आज फलस्वरूप आपके माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाई पड़ा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि 3 तारीख का जो स्नान है हमारा बसंत पंचमी का, वो सकुशल संपन्न हो। सुंदर व्यवस्था किया प्रशासन ने, हमारे यूपी पुलिस है, हमारे कमांडो हैं, ब्लैक कमांडो हैं, इन सभी ने, एनएसजी ने एक ऐसी भूमिका निभाई है जिसका मैं अत्यंत प्रशंसनीय हूं। और मैं उस परंपरा का, उस कार्य सेवा का मैं प्रशंसा करता हूं। और मैं योगी आदित्यनाथ जी को पुनः, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं। तो लगातार देख रहे हैं कि महाकुंभ की धरती से आचार्य जी महंत जो हैं सभी बातें कहते हुए, और उन्होंने ये भी कहा है कि 3 तारीख को जो अमृत स्नान एक और होने वाला है उस वक्त वो सकुशल तरीके से संपन्न हो जाए, बस इसी की कामना है। और एक बार फिर से हम विमल का यहाँ पर रुख करेंगे। विमल, लगातार हम देखिए यहाँ पर 8 तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और 8 तस्वीरों के जरिए किस तरह से वहां पर ये स्नान जो है किया जा रहा है, लोग जो है किस तरह से अपनी परंपरा से जुड़ रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे श्रद्धालु क्या कुछ कह रहे हैं, कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और आज के दिन के लिए किस तरह से उनकी तैयारी थी कि हम पहुंचे और अमृत स्नान में जो है करें हम, क्योंकि अमृत स्नान का अर्थ ही है कि आप महापुण्य को जो है वो प्राप्त करेंगे।